जहांगीर लो बेटा, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा गर्म दूध है, उबाला बॉईल किया है मैंने अभी ना। ये लो जल्दी लो जहांगीर, जहांगीर खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया था आज के दिन, और मेरा दिन तो आज का बहुत अच्छा गुजरा, बहुत फ्रेश सा मूड हो गया ना मेरा। तो सुबह जब मैं उठी ना तो नाश्ता भी करने को दिल नहीं चाह रहा था और ऐसी बस बोरियत सी हो रही थी। तो बस मैं सोच रही कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो बस मैंने अम्मी को फ़ोन किया, तो अम्मी ने तो खैर मुझे नहीं बताया, लेकिन फिर आई मोहतर की कॉल और मोहतर ने मुझे बता दिया कि बच्चों हम आपके घर आ रहे हैं। तो मुझे तो खुशी से मैं बिल्कुल हज़ार की स्पीड से भागी और जल्दी जल्दी मैंने आलू गोश्त का सालन तैयार किया। तो यहाँ पे तकरीबन हम लोगों को असर की अज़ानें हम लोगों ने पढ़ ली थी और शाम ही हो गई थी। तो हम लोग बस अब खाना खा रहे हैं और अम्मी बिल्कुल खाने के लिए बैठ नहीं रही थी, क्योंकि अम्मी को जाना था अंबर के साथ बाज़ार। लेकिन मैंने अम्मी को नहीं जाने दिया। मैंने कहा इतने दिन के बाद तो आते हो, और फिर ये है कि आज भी अगर बाज़ार जाओगे तो नहीं, फिर किसी और दिन जाना। तो मैंने खैर अंबर का जो सारा प्लान था ना वो ख़राब कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब तुम बाज़ार नहीं जाओगे, आज अब तुम लोग यहीं पर रुको और रात का खाना खा कर जाना। तो अम्मी का तो बस बार बार यही था कि नहीं नहीं मत बनाना, और बस हम लोग जाएंगे जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, खाना खा कर जाना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अम्मी वैसे ही बहुत कम आती हैं, ज़्यादातर मैं ही चली जाती हूँ और अम्मी मुझे बुला लेती हैं। खत्म हो गया वहाँ से बहुत मुश्किल से मिलती है चाय। चाय तो बहुत मुश्किल। हाँ कह रहे हो, हमारा 1-2 महीने चली बस दुकान। चाय की दुकान ही नहीं मिल रही, याद है पंजाब में ना, बल्कि वो चाय मांगो ना तो कहते कराची से हैं आप। हाँ चाय से बजान जाते कराची से हैं आप। कैप्टन अमेरिका। अच्छा लाइट गई? अरे यार लाइट चली जाती है हमारे यहाँ। क्यों तंग कर रहा है आज हसन? क्यों मम्मा को तंग कर रहे हो? अच्छा इनकी बनती भी नहीं है और घुसते भी एक दूसरे के साथ में। अल्लाह हाफिज। आप कुछ बोलेंगी? तुम वो नहीं पी रही हो चाय? दूध की बोतल पी लो, लाऊं? दूध की बोतल? हाँ मैं भी वही पीऊंगी फिर। ला चाय दे दे फिर। चाय में दूध की बोतल डाल के पी ले अंबर। अंबर चाय में दूध की बोतल है? चैलेंज चैलेंज है। अम्मी बाकी ऐसा होगा? अच्छा वैसे ऐसा होता है क्या है? क्या होता है? नहीं, दूध तो होगा, दूध से तो हट जाएगा अम्मी वो। लेकिन नहीं अम्मी, उसमें बादाम पिस्ते। अम्मा अगर अम्मी एक बात समझ नहीं आई, एलसीडी तो काली थी, उसको कैसे नजर लगी? भाई काला तिलक लगाते हैं ना, हैं? तो क्या मतलब है, तवा लटका लो गले में। एलसीडी तो काली थी। बाल भी काले होते हैं, बाल भी काले होते हैं, आंखें भी काले होते हैं। और देखो मेरा नुकसान हुआ, और ये अफसोस करने जाए कह रही है ट्रीट मिलेगी अब नहीं, नई एलईडी आएगी। आप तो लेके तो आ गए, मगर नहीं आ गई। पुरानी चीज से ज्यादा मोहब्बत होती है वैसे। और ट्रीट में क्या खिलाया इन्होंने? आलू गोश्त। क्या हुआ? बिरयानी बना रही हूँ? बनेगी। बना कैसे? मुझे कैसे? मैं तुम्हारी नन्नी हूँ, ये मेरी नन्द है। क्या ट्रीट कर रही हूँ मुझे? आलू गोश्त खिलाया। जा रही हूँ भाई, अभी जा रही हूँ बिरयानी। चावल भिगोकर आ गई है अभी। भिगो तो क्या हुआ, खाना तो वैसे ही रोज पकता है। कोई बात नहीं, हमने कब मना किया? हमने बिस्किट तो तुम खाओगी नहीं। बिस्किट मैं नहीं खाऊँ, मैं मेरे चावल इस पकड़ लो। अभी क्या बोलूं? रो पीट के गया था। दही लेना दही। खुशी खुशी दही वाले इतने पैसे बर्बाद हो गए, उसमें रखो। तहसीन की दुख भरी दास्तान। क्या हुआ तहसीन? शुरू से बताओ अपना मसला, क्या हुआ था? मग भेजे थे, इतना लोगों को टूटे हुए मिले, इन्होंने तो हमें पोस्ट ऑफिस वालों की तरह कर दिया है ना, ऐसे यूं करके फेंके होंगे बस। हाँ थैलियों में बांध के फेंक दिया। यार यार नुकसान पे हंसती है बेटे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं बिरयानी की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैं काट रही थी प्याज, और प्याज की कटिंग कर रही हूँ मैं लंबाई में, और तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 अदद जो है ना मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, तो उनको मैं लंबाई में काट रही हूँ, और साथ में टमाटरों की भी कटिंग करके रख लूँगी।
और मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ की प्याज जो होता है उसको लंबाई में काट लिया था। और 1 किलो बिरयानी के लिए इतनी ही प्याज डलती है। और मैं जो है ना आज पैकेट वाले मसाले की बिरयानी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं कोई आप लोगों को आज रेसिपी तो नहीं दे रही, क्योंकि मुझे बहुत कम वक्त में जल्दी से खाना तैयार करना था। क्योंकि यही होता है कि अगर मैं अपने मसालों में लगती तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता, और रेसिपी अगर मैं आप लोगों को देती तो फिर तो मेरा सारा वक्त किचन में ही जाता। तो बस मैंने जल्दी से ऑयल के अंदर ये प्याज शामिल कर दी थी। आलू छीलने के लिए तो ये बहुत कम नजर आती है, बहुत कम कभी कभी नजर आती है किचन में। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एहसास की बात है कि हमारे किचन में काम करवा रही है। क्या कर रही हूँ? ये करता रहता जब भी आलू ले लो। कल भी मैंने कहा एक बार वीडियो बनवा लो, तो ये बोलना शुरू कर दिया। ये बदतमीज ये मुझसे आलू छिलवाने बैठ जाती है ना। बेटा नो बहुत तेज है छुरी, बात नो। तो आज की बिरयानी मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज का बघार कर दिया है, और इसमें से मैंने प्याज लिए। बाजी कितनी ली? तो ये बाजी ने ना भगाड़ नहीं किया। मेरा दिल रो रहा है कि क्यों नहीं किया भगाड़। मसाले वाली बिरयानी है ना यार। अच्छा वो वाली बिरयानी है ना। क्या चले, क्या भगाड़ नहीं खाते? अच्छा जी, ये मैं पका रही हूँ। मैं पका रही बाजी के हाथों से। हाँ, बाजी के जायका मेरा तो वही अम्बर झूठ की। हाथ की बाजी की है लेकिन पका मेरे को। यस। एडिटिंग वो क्या कहते हैं, रेसिपी तो मैं बता रही हूँ ना बाजी, तो मैं रेसिपी तो मैं बता रही हूँ बाजी। अब इसके बाद तुम टमाटर डालना। हाँ देखा, ये देखो, ये बाजी मेरी बहुत अच्छी है, परवा बरदार है मेरी बहुत ज़्यादा। जैसे हाँ, अब इनको ना घुला दो पूरा। अच्छा, फिर और क्या करना? इसके बाद पानी डाल के और इसको ढक दो बस। और चावल डाल देना। चिकन तो डालना भूल गई मैं। ओ हाँ, अच्छा वाकई पहले चिकन डालता मैंने, मुझे बातों में पहले टमाटर डाल दी। तो यहाँ पे अंबर ने मुझे बातों में लगा दिया और मैं जो ना चिकन डालना भूल गई। वरना ये होता है कि जब प्याज डलती है और अदरक लहसुन डल जाता है तो उसके बाद फिर चिकन डलता है और उसके बाद टमाटर डालते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है और ऐसी भूल चूक आई थिंक सबके साथ ही हो जाती है। अल्लाह, इतनी सारी टांगे यार। मुर्गी की 2 टांगे होती है, तुमने 3-4 कैसे डाल दी? मुर्गा तो 4 टांगे होती है मुर्गी के अंदर। है क्या हो गया? 2 होती है। क्या हो गया? 4 होती है। 4 होती है। लंगड़ी मुर्गी रहेगी थी यार। 4 होती है भाई, क्या हो गया? 4 टांगे होती है यार, क्या हो गया? मुर्गी की 4 टांगे होती है। हाँ, वाकई। बिल्ली की भी। बिल्ली क्या मतलब? ये देखो क्या हंस रही है। मुझे लग गई थी मैं बिल्ली, मेरे दिमाग बिल्ली थी या बिल्ली। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्ली की 4 होती है तो उसकी भाई मैं आज पैकेट वाला बना रही हूँ, दिखा दूँ। हाँ, मेरा अपना मसाला नहीं, कोई रेसिपी नहीं दे रही, क्योंकि आज मेरे घर वाले आए हैं। शान का डब्बा हम लेते हुए। नहीं मैंने मंगाया। सही है। चलो जल्दी। तो ये है शान की बिरयानी। भाई शान भाई की, हमारी नहीं। ये शान भाई अब क्या कहेंगे? ये हमारी नहीं। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल रहा था और किचन में आज मेरे लगी हुई थी रौनक। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह की कुकिंग अगर हम कर रहे हो और किचन में हमारे साथ जो है ना कोई बात करने वाला हो। वरना रोज़ाना ही होता है कि मैं अकेले कुकिंग कर रही होती हूँ या तो आप लोगों को रेसिपीज़ वगैरह दे रही होती हूँ। तो बस अकेले जो है ना थोड़ा सा हमें लंबा लगता है खाना बनाना कि पता नहीं कितना टाइम हो गया। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो ना किसी से तो पता नहीं चलता टाइम का और जल्दी से वक्त गुजर जाता है और अच्छा वक्त गुजर जाता है। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं सालन को जो मैंने रख दिया था ना, बिरयानी का जो अलग से मसाला जो तैयार कर रही हूँ उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे दही। और दही तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 पाव के करीब लिया था और उसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी गुठली वगैरह ना रह जाए या फिर मलाई वगैरह ना हो अंदर। तो मैंने उसको फेंट के और अच्छी तरीके से डाल दिया। अब ये होता है कि दही डालने का तरीका कि चूल्हे की आँच जो है ना वो हल्का करके और फ़ौरन उस चम्मच को हिला दिया जाए, वरना दही जो है वो फटना शुरू हो जाता है। चिकन कितना भुन चुका है? चिकन कितना भुन गया? अभी तो पक रहा है। तो यहाँ शामिल कर रही थी मैं पुदीना बिरयानी के मसाले में, क्योंकि पुदीने से जो है ना बिरयानी का जो जायका होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी खुशबू जो है ना बिरयानी में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ हॉट एंड सॉर सूप। तो मैं बस इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालूंगी और हॉट एंड सॉर जो है सूप मेरा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हॉट एंड सॉर की पूरी जो रेसिपी मैं आपको डिटेलिंग फिर किसी ब्लॉग में दूँगी, क्योंकि आज तो जो है ना अम्मी वाले आए हुए हैं तो मैंने बस जल्दी जल्दी जो है ना खाना आज बनाया है और विदाउट रेसिपी के मैं दे रही थी, क्योंकि बिरयानी तो मैं बनाई पैकेट के मसाले की रही थी। लेकिन हॉट एंड सोर की सूप की जो रेसिपी है
वो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आप लोगों को दूंगी, क्योंकि आज टाइम मेरे पास बहुत कम था और मुझे जल्दी जल्दी बस काम अपने जो है ना ख़त्म करने थे। और यहाँ मैं जो है ना जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ दही के रायते की। तो साथ में मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी पत्तियाँ ले ली थी पुदीने की, तो उसको मैंने जो है ना ग्राइंडर में पीस लिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने दही में इसको शामिल कर दिया, तो कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया और रायता बहुत यमी और बहुत अच्छा बना था। अल्लाह अकबर, अम्बर ने इतने प्याज काट दिए। अल्लाह कल सारा दिन आराम करेगी अभी, इतने सारे प्याज। और अम्मी लगा रही है दम है सैलेड के लिए प्याज। क्या बताएं इससे एक्सपर्टीज। हमें चिकन अलग है। अंबर शो कितना करती है। ये लो ये लो ये लो ये बनाते हैं अंबर सैलेड। ये देखो ये सैलेड बनाया अंबर ने। अंबर सैलेड ऐसे नहीं बनता, अंबर सैलेड ऐसे नहीं बनता। मैंने कहा बनाते सैलेड की जगह बन गया। फाइनली इसको बस दम लगा रहे हैं। तो अम्मी ने यहाँ पे बिरयानी को दम लगा दिया था और जब तक बिरयानी को दम लग रहा है तब तक मैं जा रही थी ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि फिर बाद में जो ना मेरी हिम्मत नहीं होती और फिर बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है। तो बस ये होता है कि वक्त पे नमाज़ पढ़ लें। और ये बच्चों के साथ तहसीन खेल रहा है। ओ माय गॉड, ओए ओ कौन जीता? ओए अरे जाओ यार, दिखाओ मुझे, मैं भी एक लगाऊं। तहसीन दिखाना है। हटो जहांगीर, हटो जहांगीर, हटो। ओए अच्छा मेरे हाथ में कैमरा भी था ना। दिखाओ दिखाओ, एक और एक और एक और एक और। रुको 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 रुको, लग गया। लेकिन आपके ज्यादा पॉइंट नहीं है। अच्छा 2 पॉइंट है। चलो हमारा लग गया। हाँ निकल गया हसन, बहुत सारा आ गया। बस बस अब लगाओ जल्दी से। अल्लाह माशाल्लाह, अम्मी के पैर दबा दादू के पैर दबा ले हो। अल्लाह खुश रहंदा पुत्र। और अम्मी ने इसको पंजाबी में दुआ दी। मामा पाँव अच्छा है तेरे। अच्छा मम्मा ने सॉक्स पहने हुए। नहीं मम्मा के नहीं लगाओ, मम्मा ने सॉक्स पहने हुए। अम्मी के इस पाँव पे लगा दो, दूसरे वाले पे। अम्मी के इस पाँव पे लगाओ। नहीं मैंने सॉक्स पहने हुए, आप यहाँ लगाओ। अम्मी के लगाओ। अच्छा लाओ, मैं लोशन निकाल के दूँ और आपको। दे दो उसको, दे दो दे दो। लाओ और लोशन ले लो। हसन के फैन आए भाई, हसन से मिलने आए। अरे वाह, ये बच्चा नेबर में रहता है। नीचे इंतजार कर रहे कि वो नीचे आएंगे तो फिर मैं। अरे भाई तो तुम आ जाते हो ऊपर, हद हो गई। क्या लेकर आए हो, दिखाओ भाई। हसन, अरे वाह, थैंक यू बोलो। शर्म आ गई तो भाई वीडियो देखते हो हसन की? हाँ सोनू, अब्दुल करीम, नाम है, सोनू कहते हैं प्यार से। करीम अम्मी करीम। हाँ आगे बोला हसन है, हसन है। देखो हसन से मिलने आए कि तो चॉकलेट लाया, वो आया हुआ हसन। देखा बिल्लो आके खुद ही दे दो। मैंने कार भी देखी। हसन हमें भी खिला दो चॉकलेट। कार भी देखी। हसन ने बचाया है सबके लिए। हसन के छोटे छोटे फैन। हसन के भी फैन है भाई, मजाक बात थोड़ी है। हसन के भी फैन है। ये सोच रहा था कि नीचे आएगा हसन तो मैं उसको चॉकलेट दूंगा। तो तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हें ऊपर नहीं आने देंगे? इसने मजबूरन गेट बजाती है। अल्लाह, तो बेटा ऊपर आ जाते हैं ना। हसन दिखाओ चॉकलेट। पप्पा लगे हुए हैं मोबाइल में, अम्मी ज्यादा पप्पा लगे होते हैं मोबाइल। डाउनलोड कर लिया है बस। वो गेम में लगा, गेम खा रहा है वो। कौन जीता तुम लोगों में?
लगा रही हूँ मैं दम, क्या करूँ मैं, गैस ही नहीं आ रही है। हाँ आगे दुबला हो गया, आगे दुबला हो गया वाकई। शेड ढीली हो गई, जब ये घर से आया था सही था, शेड ढीली हुई है इसकी अभी में। हंसी भी नहीं आ रही इसको, हंसी भी नहीं आ रही, भूख की वजह से। तो यहाँ पे मौसिन भी आ गया था, तो बस अब खाना हम लोगों को लगाना है, क्योंकि बस मौसिन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि अगर कोई एक नहीं आता तो फिर खाना लग जाता है। तो बस मौसिन भी आ गया और अब भूख का भी टाइम हो रहा था, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही खाना रेडी हुआ ना और दम पे बस चावल रखे तो गैस बिल्कुल चली गई, और गैस इतनी भी नहीं थी कि बिल्कुल थोड़ी सी हो तो इंसान दम लगा ले बिरयानी को। तो बस दस्तरखान मैंने लगा दिया था, लेकिन इन लोगों को फिर 15 से 20 मिनट मुझे वेट करवाना पड़ा, क्योंकि दम नहीं लगा था चावलों को, इस वजह से। बाहर निशाना मारो, निशाना। इतनी देर से हम लोग किचन में लगे हुए थे, और जब खाने का टाइम आया तो लाइट चली गई। तो लाइट तो यहाँ पे 2 घंटे की गई है, तो इसलिए भूख सबको लग रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, खाना लगा लेते, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है और ज़्यादा देर भी लग सकती है, क्योंकि कभी कभी जो है ज़्यादा टाइम के लिए भी चली जाती है लाइट। तो मैंने कहा चलें, यूपीएस तो चल रहा है तो सब खाना खा लेते हैं, और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो अच्छा नहीं लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा लेट जब हो जाती है ना तो फिर भूख भी ख़राब हो जाती है, और भूख जो है ना फिर उड़ जाती है। तो खाने का यही होता है कि जब भूख लगे तो उसी वक्त खा लिया जाए खाना, तो सही रहता है। तो खाने में मैंने जो है दोपहर का जो आलू गोश्त था, दोपहर क्या थी वो मगरिब की अज़ान ही हो गई थी तैयार करते करते मुझे, क्योंकि अम्मी वाली असर के बाद आए थे, और दिन इतने छोटे हो चुके हैं कि ज़ोहर अदा करते हैं तो बस उसके बाद सफाई वगैरह में लगती हूँ मैं, और उसके बाद जो है ना असर हो जाती है, और असर की नमाज़ बस पढ़कर ही उठते हैं, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट का गैप आता होगा और मगरिब हो जाती है। तो इतने छोटे दिन हो चुके हैं कि शाम बस यूं ही हो जाती है। तो मुझे खाना तैयार करने में शाम ही हो गई थी। फिर हम लोगों ने मगरिब से थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, तो बस वो सालन था, और मैं कढ़ाई गोश्त बनाना चाह रही थी, लेकिन अम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, खाना काफ़ी हो चुका है तो कढ़ाई गोश्त मत बनाओ, आलू गोश्त है, बिरयानी है और सूप है, तो बस इतना बहुत रहेगा। और पैकेट वाली बिरयानी मैंने यूँ बनाई क्योंकि अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा दिन के बाद आती हैं, अम्मी का आना बहुत कम होता है, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा कि यार टाइम बचेगा और झटपट बस मैं जल्दी से पैकेट वाली बिरयानी बना लेती हूँ। लेकिन टाइम तो खैर उतना ही लगता है, टाइम क्या, क्योंकि इसमें बस आपको एक मसाले रेडीमेड मिल रहे होते हैं, बाकी आपको ख्याल तो उन चीज़ों का वैसे ही रखना पड़ता है कि चावलों में पानी ज़्यादा ना हो, चावल ज़्यादा जो है घुल ना जाएँ, और दूसरी चीज़ों का भी कि मसाला हमें कब डालना है, किस तरह हमें बुनाई करनी है सालन की। वरना ये होता है कि अमूमन आप लोग देखते होंगे मुझे कि मैं ज़्यादातर अपने घर की ही मसाले इस्तेमाल कर रही होती हूँ, और जब मैं आप लोगों को किसी भी चीज़ की रेसिपी दे रही होती हूँ तो वो मेरे अपने ही मसाले होते हैं। लेकिन आज क्योंकि मुझे आप लोगों को रेसिपी नहीं देनी थी, और आज मुझे अपना जो टाइम था वो सारा अपने घर वालों को देना था, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं आज क्विक जो है ना जल्दी से बना लेती हूँ बिरयानी। और आलू गोश्त जो है वो मैंने खुद बनाया था, लेकिन इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला अपने मैं किसी व्लॉग में आप लोगों को दे दूँगी, क्योंकि ये आलू गोश्त जो है वो मैंने देगी आलू गोश्त बनाया था और बहुत अच्छा बनता है। मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आप लोगों को सिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। आज इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैं दे नहीं सकी आप लोगों को किसी भी चीज़ की रेसिपी, लेकिन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरी फैमिली के साथ मेरी गैदरिंग, और मेरे घर में ये लोग आए। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब भी कोई आता है मेरे घर में, ये नहीं कि बस मेरी फैमिली आती है, तो मुझे कोई भी मेहमान आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में एक रौनक लग जाती है, क्योंकि रोज़ाना हम वैसे ही बोर से अकेले से ही बैठे होते हैं, तो एक अच्छा सा लगता है, घर में भी एक रौनक होती है, एक हंसी मजाक हो जाता है, टाइम हमारा जो है अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पे बस देखें हम लोगों ने खाना भी खा लिया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई, तो अगर मैं लाइट के लिए रुकती तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती। और कोल्ड ड्रिंक जो ना इतनी ठंडी हो रही थी, और इतनी सर्दी में, सूप तो जो मैंने बनाया था इसलिए बनाया था कि भाई ठंड हमें ना लगे, लेकिन उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक आ गई, तो सारा जो प्लान था ना कि भाई ठंड हमें ना लगे, तो वो सारा तो मेरा ख़राब हो चुका था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो ठंड लगी है ना हमें, फिर एकदम से हमें सर्दी लगना शुरू हो गई थी। और मैंने मंगवाए थे आज ख़ास फरमाइश करके अपने हस्बैंड से मीठे पान, और पान तो मैं कभी कभी खाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मीठे पान, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बचपन में तो हमारी जो है ना बाकायदा लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि अम्मी कभी भी हमें पूरा पान नहीं खाने देती थी, और अम्मी कहती थी कि भाई आधे पान में से ना तुम लोग बस एक पान में से तुम चारों बहन भाई खा लो, लेकिन हमारी लड़ाइयाँ इस बात पे होती थी
और तहसीन ने यहाँ पे पूरा पान रख लिया। तो बगैर मुंह इतना खोले पान खा के दिखाओ। हमारे तो अम्मी का पानदान हुआ करता था और पान जो मतलब यार मैं भी खा ही लूँ, मुझे लग रहा है बचेगा नहीं है। दीजिएगा, मैं थोड़ा सा लूंगी, मैं तो ज्यादा नहीं। मैंने तो खा लिया ना, खा लो तुम पूरा टाइम। मैंने नहीं खाया, अम्मी हाफ दे दो मुझे भी। मैंने नहीं खाया। जो भी आता था ना पान से देने पान से उसका वो क्या खाते थे बाजा बाजी। अच्छा है कि दे रहे सबर रखो, और लगता था सबर रखो, सबर मेरी बारी। बहुरिया को भी दे दो। बहू को एंड में देना। अरे मुझे नहीं पूछा, इधर दो भाई। अरे बहू उसको दे दो, उसको दे दो, नजर लगा दीजिए इसने सबके पान पे, सबके पेट में दर्द होने वाला। लोग तो क्या हुआ पता नहीं चल रहा है कि 1 बज गया होने। अच्छा 1 होने से क्या होता है पता तो नहीं चल रहा है ना। हम आपको बोर कर तो नहीं रहे। सुबह 4 बजे उठना भी है भाई, कि दूध बेचना है क्या करना है सुबह 4 सुबह 4 बजे उठना भी है। वो लेटा हुआ है, वो बैठा हुआ है। एक बेटा एक लेटा। बेटा कौन है? लेटा कौन है? बेटा कौन है? हसन। और लेटा हुआ कौन है? लेटा कौन है? इबाद। गंदा बच्चा कौन है? बेटा बेटा कौन? हसन जा रहे हो? ये हसन क्या बड़ा प्यारा लगता है। जैसे कल मेरे पास नोटिफिकेशन आया था उसका बिग बॉस का, हसन मैंने फौरन क्लिक किया। क्या? 20 सेकंड के अंदर, यानी कि फर्स्ट मैं थी कल बिग बॉस शो के अंदर। क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो? शो हम कल देख रहे थे यूट्यूब पे, तो हम फर्स्ट थे, हमने कमेंट नहीं किया, फिर भी फर्स्ट वाला। मैंने बेल आइकन दबाया हुआ है, बिग बॉस देखती हूं। हसन इसको कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है बिग बॉस। चश्मा नहीं है मेरे पास। हाँ चश्मा नहीं, अंधाधुन मारेगी। नहीं अंबर ऐसे वाला नहीं, दिखा मुझे दिखा। चश्मा नहीं है मेरे पास भी, दिखा मुझे, दिखा। ला मैं लगाऊं निशाना, मुझे दे। ओहो इतने करीब से तो लगी। ला मैं लगाऊं, देखना बिल्कुल उस पर लगाऊंगी मैं, बिल्कुल इस पर लगाऊंगी। रुक जा। ये देख ये देख। अच्छा मैं अल्लाह हाफिज। ओ माय गॉड चश्मा आप तो चैंपियन बन गए। अच्छा मैं अल्लाह हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज। बात ही इतनी दूर से लगा रहा था सारे गिर रहे थे। शीशा तो इसको यही लग रहा होगा मैं यहाँ से मार रहा हूँ तो सारे लग रहे हैं, जबकि वो एक भी नहीं लगा है। मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आऊँगी। तो आज का दिन हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मेरे ब्लॉग को देखकर खूब एंजॉय किया होगा। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके घरों में खुशियाँ और बरकत दे दें, और जिस तरह से हम लोग माशाल्लाह एक दूसरे के साथ रहते हैं और जितनी प्यार और मोहब्बत से हम लोग अपना वक्त गुजारते हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में ऐसे ही खुश रखे। तो जहांगीर देखें अंबर को देखते के साथ ही बस तैयार हो गया जाने के लिए, क्योंकि अंबर आए और जहांगीर साथ ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर यही मोहब्बतें होती हैं। तो मैं आप सबको अपनी दुआ में रखती हूँ, आप लोग मुझे भी अपनी दुआ में रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।